अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन का पहला पार्ट पढ़ते हैं। इससे पहले जो है हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं। जो डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, डिफ्रेंशिएशन जाकर पढ़ लें, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो समझिए तो पास तो आपको यही दो चैप्टर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे करते हैं, तो जहाँ आपको ये दिखे इंटीग्रेशन का साइन, आपको जब ऐसा दिखे तो समझ लेना है कि आपको इंटीग्रेशन है, समाकलन है। ठीक है, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट में आपको ये मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको जब ये लिमिट रहेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तब इसको समझना है डिफिनिट। ठीक है, और जब ये नहीं रहेगा मतलब समझना है इनडिफिनिट। ठीक है, और इनडिफिनिट में हमेशा जो है एक कांस्टेंट को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ फार्मूला है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको फार्मूला से कि 0 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होता है, लेकिन एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, इसलिए अगर आपसे पूछेगा कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता भी है प्रश्न। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, 0 dx सीधा देगा कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका x के पावर n dx, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/n+1+c। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन में इस बात को पढ़ चुके हैं x के पावर n, लेकिन वहाँ पे जो फॉर्मूला होता है n(x(n-1) होता है, यहाँ पे होता है पावर में एक जोड़ेंगे और जितना ऊपर लिखेंगे उतने से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं sin x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे, cos x। तो यहाँ पे sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, -cos x + c। ठीक है, फिर आपको cos x का क्या होगा, तो cos x का होगा sin x + c। फिर देखिए हम लोग पढ़े हैं आपको sec² x dx का क्या होगा, tan x होता है। आप देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x, तो जस्ट उल्टा sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का क्या हो गया, sin x। cos x का क्या होता था, -sin x होता था। ठीक है, cos x का -sin x होता था और sin x का cos x होता था। ठीक है, देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए यहाँ पे अगर cos² x dx लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -cot x + c। ठीक है, फिर आपको देखिए एक फार्मूला होता है sec x × tan x dx, तो ये जहाँ मिले तो ये sec x लगा दीजिएगा आगे, sec x + c, और एक आपको ये होता है cosec x × cot x dx, तो ये होता है -cosec x। ठीक है, देखिए e के पावर x dx, तो ये भी होता है e के पावर x dx। डिफरेंशिएशन भी e के पावर x का e के पावर x होता था। यहाँ देख लीजिए 1/x dx, तो इसका होता है log x + c। ठीक है, फिर देखिए 1/1 + x² dx, तो ये होता है आपको tan 1x होता है। और यही अगर माइनस में करें इसको 1 + x² dx, तो क्या हो जाएगा, -cot 1x। जरा याद करिए डिफरेंशिएशन में tan 1x का क्या होता था, tan 1x का होता था 1/1 + x² होता था, और cot 1x का क्या होता था, -1/1 + x² होता था। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 1/√1 - x² dx, तो ये किसका होता था, sin 1x का। ठीक है, + c आप सब में जोड़ते चले। फिर आपको अगर यहाँ पे मिल जाए -1/√1 - x² dx, तो ये किसका हो जाएगा, बोलिए cos 1x + c। अब देखिए और दो फार्मूला इसी में आता है, mod x √x² - 1 dx, तो ये किसका होता है, तो ये होता है आपको sec 1x + c का। और यहाँ माइनस वाला अगर हो जाए mod x √x² - 1 dx, तो ये किसका होता है, -cosec 1x + c का होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए ये फार्मूला है आपको, और
ये आपको मोस्ट सब VVI फार्मूला है, आपको ये इतना याद होना चाहिए फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है सब, ठीक है। अगर इतना याद रखते हैं तो आपको इंटीग्रेशन बनाने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। जीरो का क्या होता है, c होता है, ठीक है। जीरो का कांस्टेंट होता है x के पावर n प्लस वन n प्लस वन होगा। साइन x का माइनस कॉस x होगा, कॉस x का बताइए साइन x होगा, सेक स्क्वायर x का tan x होगा, कॉसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x होगा, और सेक x इंटू टेन एक्स का क्या हो गया सेक x प्लस c, और कॉसेक इंटू कॉट x का क्या हो गया माइनस कॉसेक x हो गया, ठीक है। e के पावर x का e के पावर x 1/x का बताइए log x होगा 1/x स्क्वायर, tan इनवर्स x, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, आपको इंटीग्रेशन याद रहेगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x, और यहाँ पे अगर मॉड x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो सेक इनवर्स x प्लस c, और माइनस 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो आपका तो होमवर्क हो गया पहले ही कि आपको क्या करना है कि आपको पहला तो फार्मूला याद रखना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का, क्योंकि आप देखिए इसको नज़रअंदाज भी ना करें आप, क्योंकि आपको फार्मूला से आपको कम से कम ही तो 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 मार्क्स तो फार्मूले से ही आपको क्वेश्चन देगा, तो 5 नंबर तो आपको सिर्फ फार्मूला से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको इसमें थोड़ा सा और आगे जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट x है और ये dx है, तो a को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और dx, तो याद रखिएगा dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, तो ये ठीक है। अगर मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी है और ये dx है, तो क्या करेंगे प्रत्येक टर्म में इंटीग्रेशन जोड़ेंगे, a dx प्लस b dx और प्लस c dx, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला प्रश्न तो आपको है कि 0 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो 0 dx का 0 का 0 हो जाएगा, और dx का क्या हो गया 0 आगे कांस्टेंट मान लेते हैं निकाल देते हैं, और dx है, ठीक है। तो 0 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और इसके बाद क्या लगाते हैं कांस्टेंट, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस d बराबर क्या हो गया 0, इसलिए 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है c होता है, ठीक है। अगर आपको 8 का इंटीग्रेशन पूछ देगा 8 dx, तो 8 को हम क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे ये dx है, और बताइए dx का इंटीग्रेशन x होता है 8x प्लस c, ठीक है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर यहाँ पे x dx है, ठीक है, तो इसके पावर 1 है, अभी हम लोग फार्मूला जाने हैं x के पावर n, dx का क्या होता है x n प्लस वन बटा n प्लस वन होता है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो आप क्या लगाएंगे, x के पावर n है, तो x n की जगह 1 है तो 1 प्लस वन बटा 1 प्लस वन प्लस c, यानी क्या हो गया 1 और 1 कितना 2 हो गया, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx लेते हैं, तब बताइए क्या होगा, तो x n की जगह कितना है 2 प्लस वन, और नीचे भी कितना हो जाएगा 2 प्लस वन प्लस c, यानी कितना हो जाएगा एक्स क्यू बटा 3 प्लस c हो जाएगा, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए कुछ नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब देखिए आपको बेसिक्स है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बेसिक से ही अच्छे अच्छे मैथ आप बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे है आपको 5x के पावर 5 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, तो 5 बाहर हो गया, x के पावर 5 dx, और x के पावर n का बताइए फार्मूला भी हम बताए हैं x n प्लस वन यानी 5 प्लस वन बटा n प्लस वन यानी 5 प्लस वन, यानी क्या हो गया 5 और 5 वन कितना 6, x के पावर 6 और प्लस c, ये आपको हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी में आपको पूरा 2-3 टर्म जोड़ देते हैं, अब उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालें, जो देख लीजिए जैसे मान लेते हैं कि
y बराबर आपको निकालना है x के पावर, मान लेते हैं ये 4, x के पावर 3, 5, x के पावर 4 और प्लस 5 है, और ये dx है। आपको ये इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरे टर्म में हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये 4x³ dx प्लस 5x4 dx प्लस 5 dx, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, 4x³ dx प्लस 5x4 dx प्लस 5 dx। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे 4x के पावर n का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, x के पावर n dx का क्या होता है, x n+1 और बटा n+1 होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, x यहाँ हो गया x 3+1 बटा 3+1 प्लस 5, बताइए 4+1 बटा 4+1 और 5, और dx का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन हटने के बाद c। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया, 4y4 हो गया, x के पावर 4i 5, अब 4 और 1 नीचे 5y5, x के पावर 5 प्लस 5x प्लस c, 5 5 खत्म, 4 4 खत्म, यानी x के पावर 4, x के पावर 5, 5x प्लस c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कुछ और एक आप प्रश्न और इसमें करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अब आपको कह देगा कि y बराबर 1/x², इसका dx निकालें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है, इसको आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऊपर लेकर चलेंगे, x-2 dx। अब ये फार्मूला बन गया फिर से x के पावर n का, x के पावर n dx का क्या होता है बोलिए, x n+1 बटा n+1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, x -2 + 1 बटा -2 + 1 प्लस c। तो यहाँ पे बता दीजिए क्या हो जाएगा, x -2 में से बन गया तो -1 और -1 प्लस c, माइनस आगे लगा देंगे माइनस, और ये नीचे आ जाएगा तो 1/x प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में आपको क्वेश्चन दे देगा 1/√x dx, इसका आपको निकालना है। तो क्या करेंगे इसको, तो रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब होता है कि इसके पावर कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, x के पावर 1/2 dx लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऊपर जब जाएगा ये, तो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अभी देखिए x के पावर n बन गया कि नहीं, तो फिर से आप फार्मूला लगा दें, x के पावर n+1 बटा n+1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, x, ये देखिए एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1/2 बचेगा ये, और नीचे भी कितना बचेगा, 1/2 प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x 1/2 प्लस c। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट कुछ बेसिक का था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर कुछ गलती होता हो तो आप सुझाव दे सकते हैं, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयत्न करूँगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है इससे आगे कुछ और बेसिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।